आज की कहानी है एक गरीब भक्त माधव की, उसकी अटूट भक्ति की और भगवान श्री कृष्ण की करुणा की। यह कथा हमें बताती है कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितना देते हैं। यह हमारी लालच पर नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो चलिए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में माधव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो प्रतिदिन खेतों में मजदूरी करता था और शाम को घर लौटते समय भी उसकी जेब खाली रहती थी। उसके घर में उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी आंखों में रोज भूख के आंसू भरे रहते थे। माधव के पास एक छोटी सी कुटिया थी और उसी कुटिया में एक कोने में था छोटा सा मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। माधव प्रतिदिन सुबह और शाम वहां पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता और भगवान के नाम का जाप करता और भगवान से प्रार्थना कर कर कहता, हे प्रभु, मुझे अमीर मत बनाना, बस मुझे अपने बच्चों का पेट भरने की शक्ति देना और मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हमेशा आपके निकट रहूं। बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। यही प्रार्थना प्रतिदिन माधव भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। उसी गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास बड़े बड़े मकान, अनाज के गोदाम, सोने और चांदी के संदूक, बहुत कुछ था, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। एक दिन वो वहां से गुजर रहा था और माधव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे माधव, तू किस भगवान में भरोसा कर बैठा है? अगर भगवान होते तो तू गरीब क्यों होता? माधव मुस्कुराकर बोला, साहूकार जी, धन से शरीर भरता है, लेकिन आत्मा तो केवल भगवान के नाम से ही भरती है। ऐसा कहकर साहूकार जी और माधव की बात खत्म होती है और वहाँ से साहूकार जी चले जाते हैं। कुछ साल बाद उसी गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। न बारिश हुई, ना ही फसल उगी। अनाज खत्म हो गया और माधव के घर के हालात सबसे खराब थे। उसी रात उसके बच्चे और उसकी पत्नी भूख से पिड़ाती आंखों से आंसू निकल रहे थे और रो पड़ी। माधव से उसकी पीड़ा देखी न गई और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने बैठकर माधव कहता है, भगवान, मैंने कभी भी आपकी भक्ति की है और आपने मेरी भक्ति अगर स्वीकारी हो तो आज आप मेरी लाज रख दीजिए। हे कान्हा जी, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझ पर दया कीजिए। माधव को स्वप्न आया और उसने देखा श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और माधव से कह रहे हैं, वत्स, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे घर के पीछे जो सूखा कुआं है, उसमें मैंने तुम्हारे लिए धन का घड़ा रखा है। माधव की नींद उड़ जाती है और चौंक उठता है और उठने के साथ ही वो पहले वो कुएं के पास जाता है और अंदर उतरता है तो वास्तव में वहाँ पर उसे एक घड़ा मिलता है जो सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। माधव रो पड़ा और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन माधव ने घड़े को देखकर ही कहा, यह सारा धन मेरा नहीं है, भगवान ने मेरे बच्चों के लिए भेजा है। मुझे बस जितना चाहिए उतना ही लूँगा। उसने सिर्फ 10 सिक्के लिए और बाकी का घड़ा वापस कुएं में रख दिया। जब साहूकार को यह पता चला तो उसके दिल में लालच आ गया और उसने रात को चोरी छुपे घड़े में से सोने के सिक्के चुराने का फैसला किया। वो घड़े में उतरा और वहाँ पे उसने घड़ा निकाला तो वो वहाँ पे देखता है तो पूरा घड़ा कीचड़ से भरा पड़ा था और साहूकार भी कीचड़ में फंस चुका था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वास्तव में हम भगवान पे कितना भरोसा करते हैं, वही हमारी सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।